तो चलो आज हम लोग फिर एक बार शुरू करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आगे क्या क्या हम लोग को और जानना है जरा देखें। आज कुछ हम लोग अच्छा सवाल बनाते हैं। y1 y2 वाला तो सवाल सब बन गया था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आज हम लोग देखते हैं NH डेरिवेटिव एक आठ छूटा हुआ है तो हम लोग उसको NH डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। बढ़िया है, अच्छा से सीखने की कोशिश करना, समझ में आएगा। फाइंड द NH डेरिवेटिव ऑफ NH डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax sin bx plus c। गौर से देखना, ठीक है। तो इसका अलग डेरिवेटिव निकालना है तो y बराबर हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी होगा, e to the power ax sin bx plus c। NH डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले तो इसका y1 निकालेंगे। हम लोग जैसा जानते हैं y1 निकाल के इसका रूल सर्च करना है और रूल सर्च करके तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक हमें एक रूल न मिल जाए जिसके थ्रू से हम लोग yn को निकाल सकें। तो तुम इसमें कुछ डिफिकल्टी पाओगे और उस डिफिकल्टी का हम लोग कैसे समाधान करेंगे इसको देखने वाला बात होगी, ठीक है। तो जैसे शुरू में y1 y2 डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देता है y1। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो मिल जाएगा हमें y1 बराबर u इंटू v में तोड़ेंगे, ओके। e टू दी पावर ax को छोड़ेंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा cos bx प्लस c इंटू b, ऐसे आएगा इंटू b प्लस साइन bx प्लस c इंटू a e का पावर ax, ऐसे आएगा। e का पावर ax हम लोग का कॉमन निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इसको पहले रखते हैं a साइन bx प्लस c प्लस b cos bx प्लस c। अब तुम गौर से देखो, अब तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करने में तकलीफ होने वाला है होगा। y1 को कर भी लोगे तो फिर y2 निकालना पड़ेगा, y2 में फिर बड़ा आने वाला है। तो इस बड़े फैक्टर को छोटा कैसे करेंगे इसको जानने के लिए हम लोग करते क्या है, देख रहे हो। तो इसको हम लोग जो करेंगे क्या, इसको छोटा करेंगे, ठीक है। छोटा कैसे करेंगे गौर से देखो। लेट a बराबर मान लेते हैं r cos थीटा और b बराबर मान लेते हैं r sin थीटा, ठीक है। a बराबर r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा। ऐसा क्यों पता चलेगा थोड़ा देर बाद। e का पावर ax, अभी हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी हम लोग सपोज कर रहे हैं। a के स्थान पर पुट कर दोगे r cos थीटा sin bx प्लस c, b के स्थान पर r sin थीटा cos bx प्लस c। r कॉमन निकालोगे, यह आ जाएगा sin bx प्लस c इंटू cos थीटा प्लस cos bx प्लस c इंटू साइन थीटा आएगा। और e का पावर ax, इसको फार्मूला में ब्रेक करोगे तो तुम देखोगे साइन a प्लस b है, यह आ जाएगा साइन bx प्लस c प्लस थीटा, ऐसा आएगा। आया। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। हम लोग लास्ट में r और थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो r और थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे बाद में बताएंगे। ऐसे r के बारे में जान लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे, यह आ जाएगा r स्क्वायर, देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और r बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। ये हो गया r का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। रेस्ट रहा थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो थीटा के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग एडिंग एंड डिवाइडिंग करोगे तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर b बाई ए, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b बाई ए। तो स्क्वायरिंग एडिंग करने से r निकलता है और डिवाइडिंग करने से थीटा निकलता है। ये है तुम्हारा y1।
जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग किए। अब इसका अगर y2 निकालेंगे तो गौर से देखो, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, और डिफरेंशिएट करोगे तो फिर एक बार इस टाइप का चीज आएगा। तो हम लोग ना उसको एक ही बार में करते हैं, y2 यहां लिख देते हैं, r स्क्वायर एक और आ आएगा, e का पावर ax अपने जगह पर, यहां पर आ जाएगा साइन bx प्लस c प्लस 2 थीटा। ओके, y3 तुम देख पा रहे हो, r क्यूब e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 3 थीटा आएगा। अब गौर से देखो, तुम एक रूल मिल गया है जिसके थ्रू से हम लोग yn लिख सकते हैं। तो yn जब निकालोगे, r का पावर n e का पावर ax, यह आ जाएगा साइन bx प्लस c प्लस n थीटा। देख रहे हो, ये रहा इसका yn। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा। तो r और थीटा का वैल्यू अगर पुट करोगे, yn निकालना है ना, एनर्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो r और थीटा का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो हम लोग हायर क्लास में जब पहुंचते हैं तो r और थीटा का वैल्यू को पुट नहीं करते हैं। ध्यान से देखना, एक बढ़िया चीज बताते हैं, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ऐसे चीज को जैसे इसमें हम लोग पुट करें तो पुट भी कर सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं वेयर r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई ए। ये तुम लोग के लिए नया चीज है कि कैसे हम लोग इसको शॉर्ट में काम करें। तो y1 हम लोग जैसे निकालते थे वैसे निकाले, और y2 निकालने पर ये काफी बड़ा हो जाएगा। सेकेंड लाइन में हम तुमको दिखाएंगे कि y2 में ये कहां से आता है। अगर हम लोग इसको नहीं काम करते, इसको हम लोग मान लो ऐसा नहीं करते, तो क्या करते ऐसे केस में। इस केस में हम तुमको दिखाएंगे, जैसे यहां से भी तुम देख सकते हो कि y2 कैसे लिखा गया है, y1 से y2 कैसे लिखा गया है, इसको भी हम लोग साबित कर सकते हैं कि r स्क्वायर क्यों हुआ, यहाँ 2 थीटा क्यों हुआ, ये बात को हम दिखाएंगे। तो यहां से हम लोग y1 से y2 निकाल कर दिखाएंगे, उसके बाद तो तुम समझदार हो, उसके बाद तो पकड़ लोगे। यहां पर एक बहुत बड़ा चीज तुम्हें सिखा रहे हैं कि r का वैल्यू को पुट करें या वेयर लिखें, बात बराबर है। अगर r का वैल्यू पुट करके फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है आगे, तो हम लोग r और थीटा का वैल्यू को पुट करेंगे। अगर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, आंसर को यहीं पर इंड करना है, आंसर को यहीं पर इंड करना है, तो क्यों हम लोग पुट करें, सीधे हम लोग वेयर लिख दिए। देखिए भाई, r और थीटा का वैल्यू ये है। दूसरा चीज, स्क्वायरिंग, एडिंग एंड डिवाइडिंग। स्क्वायरिंग एडिंग से हमेशा r निकलता है, डिवाइडिंग से हमेशा थीटा निकलता है। डिवाइड करोगे, देखो r sin थीटा बाई r cos थीटा तो आएगा tan थीटा, यहां पर आ जाएगा b बाई a। ओके, तुम यहां पर cos थीटा बाई sin थीटा करके क्वाड में भी लिख सकता था, ठीक है। कई सारा ऑप्शन है तुम्हारे पास। और दूसरा ऑप्शन, r के जगह पर हम लोग चाहते तो r cos थीटा है ना a के स्थान पर, चाहते हम लोग तो r के स्थान पर a sin थीटा भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि हमको इसको कॉम्पैक्ट बनाना है, तो इसे हम साइन के फॉर्मेट में लाए। अगर यहां पर हम लोग साइन लिखते तो यहां पर कॉस का फॉर्मूला आता, सीधी सी बात है, बहुत भारी परेशानी नहीं है। तो यहां पर कई सारे बातें, चीजें सीखने को मिली तुम्हें, कैसे इसे शॉर्ट फॉर्मेट में लाएं, साइन में लाएं कि कॉस में लाएं। याद रखना है, एक्स नहीं लेना है, एक्स के अलावा लेना है थीटा, एक्स एंगल नहीं लेना है, थीटा एंगल लेना है, या कोई एक्स के अलावा कोई भी एंगल तुम ले सकते हो। हम तुम्हें नेक्स्ट लाइन में बताएंगे कि अगर y1 से हम लोग y2 पहुंचते तो ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग। तो y1 के जगह पर हम लोग y1 को एक बार डिफरेंशिएट एक बार और करके हम देखना चाहते हैं कि ये फैक्टर मेरा कहां से आता है। लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। Okay, move to the next line. तो हम लोग देखना चाहते हैं कि y1 से y2 हम लोग पहुंचते तो ऐसा आता क्या, इसको देखना चाहते हैं हम लोग।
ये रहा y1 मेरा और ये रहा y2। हम लोग एक बार चेक करना चाहते हैं कि y1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या ऐसा सही में आता। तो चलो ये रहा मेरा y1 बराबर r e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस थीटा। चलो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक बार फिर। तो यहां y2 लिख देंगे, r अपनी जगह पर है, इसको u इंटू v में तोड़ेंगे, e का पावर ax cos bx प्लस c प्लस थीटा इंटू b, नो प्रॉब्लम, प्लस साइन bx प्लस c प्लस थीटा इंटू a e का पावर ax आ गया, r e का पावर ax। हम लोग इसको सेट कर लें, a वाला पान ले लेते हैं हम लोग, r e का पावर ax कॉमन आ गया, a साइन bx प्लस c प्लस थीटा प्लस b cos bx प्लस c प्लस थीटा। चलो लेट कर लेते हैं एक बार फिर, a के स्थान पर r cos थीटा, b के स्थान पर r sin थीटा। तो r e का पावर ax इंटू कितना आ जाएगा, a के स्थान पर r cos थीटा साइन bx प्लस c प्लस थीटा, b के स्थान पर। ये शो करना चाह रहे हैं कि y1 से y2 कहां से आएगा। ये तुम्हारे मन में आएगा कि r स्क्वायर क्यों कर दें, थीटा की जगह पर 2 थीटा क्यों कर दें, उसी का आंसर दे रहे हैं। यहां पर लिखोगे b के स्थान पर r साइन थीटा cos bx प्लस c प्लस थीटा। गौर से देखो किस चीज का फॉर्मूला है ये, r स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन निकल के r स्क्वायर हो गया, यह आ जाएगा साइन a इंटू कॉस b, तुम देख रहे हो, तो साइन bx प्लस c प्लस थीटा यही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे r स्क्वायर e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 2 थीटा, जो कि तुमको नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग y1 से y2 पहुंचते हैं। एक और चीज सीखना है यहाँ कि कभी भी ग्रेजुएशन क्लास में स्टेप को बड़ा नहीं करना है। कई बार तुम देखोगे इंटरमीडिएट में वो स्टेप लिखने पर, ध्यान से समझना ये बात, इंटरमीडिएट में उस स्टेप को नहीं लिखोगे तो तुम्हारा नंबर कटेगा, और यहां पर उस स्टेप को लिखोगे तो तुम्हारा कॉमन सेंस, जो कॉपी काटेगा बोलेगा लड़का के पास कॉमन सेंस कम है, उसी स्टेप को लिख रहे हैं। जैसे इसको अगर हम लोग करते y2 तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हमेशा यहां पर तुम्हें बड़ा नहीं करना है, कोई भी चीज को शॉर्ट करने का कोशिश करना है। वो शॉर्टिंग करने का मतलब है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, यू हैव एबिलिटी। तो यहां पर ऐसे करके सीखना है। y1 से हम लोग y2 कितना बड़ा स्टेप करके निकाले, इतना बड़ा बड़ा लाइन हम लोग को नहीं यूज करना है, हम लोग कॉमन सेंस लगाना है। और कई जगह पर तुमको ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं भी तुम इंटीग्रेट भी तुम करते थे, याद करो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि इसको अगर इंटीग्रेट भी तुम करते थे, एक छोटा सा इंटीग्रेशन हम तुम्हें करके दिखाते हैं। तुम देखो इंटीग्रेशन में भी तुम इस स्टेप को यूज कर चुके हो। मान लो इंटीग्रल तुमको निकालना है dx बाई a साइन x प्लस b cos x। तो यहां पर तुम क्यों करता था इसको, यहां पर कारण भी तुम जानोगे। यहां पर तुम्हें करने में दिक्कत है, हालांकि इसको अदर मेथड भी है बनाने का, लेकिन तुम गौर से देखो कि इसको या तो साइन में या तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए स्टेप कि इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर कॉसेक आएगा, और इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर में सेक आएगा। तो तुम्हारे सामने ऑप्शन है, ए के स्थान पर तुम लिखता था r cos थीटा, याद करो, बी के स्थान पर r sin थीटा लिखता था, और तब इसको तुम लिखता था dx बाई r cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस r sin थीटा इंटू cos x। उसके बाद तुम लिखता था इंटीग्रल में dx बाई 1/r कॉमन निकालता था, यह जाता था साइन x प्लस थीटा, इसको तुम लिखता था 1/r कोसेक x प्लस थीटा, और इसका इंटीग्रल हम लोग जानते थे 1/r नहीं log tan थीटा बाई 2 x प्लस थीटा बाई 2। यहां पर
वेयर आर और थीटा लिखने के लिए एक बार फिर हम लोग स्क्वायरिंग एडिंग करते थे। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, थीटा बराबर हम लोग आता था tan इनवर्स बी बाई ए। तो वेयर आर और थीटा के स्थान पर लिख देते थे। तो एक बार फिर समझो कि आर और थीटा का मतलब निकलता है कि अगर आर को पुट करने से फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो लिखेंगे आर, और नहीं तो वेयर करके लिख देंगे। मीनिंग पता होना चाहिए कि यहां पर ऐसे तुम जानते हो कोई भी टर्म को अगर हम लोग सपोज करते हैं तो लास्ट में उसका वैल्यू जरूर लिखते हैं। तो सपोज किया हुआ टर्म को हटाना पड़ता है। तो आर और थीटा मेरा क्या है, सपोज किया हुआ है, तो उसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वो ये लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी। तो गिवन क्वांटिटी ए और बी और सारा गिवन क्वांटिटी है, तो गिवन क्वांटिटी के रूप में ही लिखना है अननोन को। तो ये रहा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हम लोग क्यों मानते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हियर। ऐसे करके हम लोग देखते हैं। समझ में आया मनोज? मनोज मनोज यस सर। समझ में आया पूरा? हाँ। y1 से y2 कैसे पहुंचते हैं, क्यों 2 थीटा लिखते हैं। इसको लिखने के बाद तुमको तो ये पता चल ही गया होगा कि y3 में r क्यूब होगा, यहाँ पर 3 थीटा होगा, और y3 जहां लिखोगे n थीटा तुरंत निकल के आ जाएगा। तो ये एक ऐसा नेट डेरिवेटिव है जिसको हम लोग निकाले कि कैसे nth डेरिवेटिव निकाला जाता है इसका। इसको होमवर्क में रखोगे 3 नंबर को, और इसको कोशिश करोगे होमवर्क। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e का पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c। इसका तुम लोग nth डेरिवेटिव निकालोगे। चलो यहां पर हम लोग nth डेरिवेटिव सीख गए। एक और हम लोग nth डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y बराबर x प्लस b का पावर m। इसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकाले। इसका nth डेरिवेटिव हम लोग नहीं निकाले थे, हाँ? इसको हम लोग निकाल लेते हैं। निकाले हैं y1 m ax प्लस b का पावर m माइनस 1 इंटू a, y2 m माइनस 1 ax प्लस b का पावर m माइनस 2 a स्क्वायर, y3 m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 ax प्लस b का पावर m माइनस 3 इंटू a क्यूब। इसको देखते हुए हम लोग yn तक पहुंच सकते हैं। m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। गौर से देखो nth डेरिवेटिव निकालने 3 तक है तो यहाँ 2 तक पहुंचा हुआ है। तुमको देखना है कि कौन कौन सा टर्म वैरी कर रहा है, कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है। तो तुम देख रहे हो m कांस्टेंट टर्म है और वैरी कर रहा है 0 1 2 ऐसे करके। तो यहाँ पर yn निकालना चाहते हैं तो डॉट डॉट डॉट, तो 3 तक है तो 2 तक पहुंचा हुआ है, तो m माइनस n माइनस 1 ऐसे आएगा, एक कम। और ax प्लस b का पावर, यहाँ पर m फिक्स है, m फिक्स कर दिया। 3 है तो 3 है, n है तो n लिखेंगे। a का पावर 3 है, तुम देख रहे हो थर्ड डेरिवेटिव में a का पावर 3 है, तो nth डेरिवेटिव में a का पावर n आएगा। ऐसे करके हम लोग इसका yn को लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं yn निकालने के लिए। फर्स्ट चैप्टर को बहुत और बहुत बढ़िया से सीखना है।
अभी हम लोग कुछ सवाल और बनाएंगे इस पर। एक हम लोग सीख लेते हैं y बराबर फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y बराबर 1/x प्लस b का पावर m। तुम गौर से देखोगे कि तुम शुरुआत में जब तुम बना रहा था तो हम इस सब टर्म का nth डेरिवेटिव उस समय नहीं बताया तुमको कुछ ऐसे प्रोसेस पर ले चलते हैं कि तुमको कोई भी टर्म हार्ड ना लगे, इजी वे में चले, थोड़ा सा माइंड प्रोग्रेस करे तब मूव करो, थोड़ा सा माइंड प्रोग्रेस कर जाए तब हम लोग आगे बढ़े और तब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के सवाल को बनाए। ऐसा नहीं कि इस लेवल के सवाल को हम लोग पूरी तरह से छोड़ देंगे। कई ऐसी चीजें आएंगी जो इस चैप्टर में नहीं पढ़ के दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये सब चीज हम लोग जानते हैं, हमको पता है कि कौन वाला क्या कब पढ़ाना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग y को ऊपर ले जाते हैं, x प्लस बी का पावर -m। ओके, -m आ गया। अब y1 निकालोगे -m x प्लस बी का पावर -m-1 इंटू a। ये गौर से देखना, यहां पर -1 को अलग कर लेंगे, m x प्लस बी का पावर -m-1 इंटू a, माइनस को अलग कर लेंगे। y2 निकालोगे तो -1 यहां पर आ जाएगा, एक और माइनस आएगा इंटू m+1। गौर से देखो, इसको बाहर निकाले, यहां पर लिखोगे x प्लस बी का पावर -m-2 इंटू a स्क्वायर। थोड़ा सा शॉर्ट में करोगे इसको, m में तो छूट गया ना, m छूट गया, ये m-1 अपनी जगह पर, ये -m+1 आ गया, यहाँ पर एक m भी आएगा, m आएगा ना, ये वाला m रहेगा ना, ये वाला m कहाँ गया? ठीक है, a स्क्वायर आएगा। अब तुम इसी को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लो, a स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर m इंटू m+1 x प्लस बी का पावर -m-2। y3 निकालोगे तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, a3 -1 का कितना आएगा, होल क्यूब m+1 m+2 ऐसे आएगा, x प्लस बी का पावर -m-3 ऐसे आएगा। तो हम लोग डॉट 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 करके पहुंच जाए अब, है ना, -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर a क्यूब। तो yn हम लोग निकालेंगे तो आएगा a का पावर n -1 का पावर n m इंटू m+1 इंटू m+2 डॉट 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 m+n-1। देखो 3 है तो 2 है, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, x प्लस बी का पावर -m-n। इस तरह से हम लोग yn लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, इससे आगे भी बढ़ा जाता है, लेकिन अभी नहीं, वक्त आएगा तब। ओके, लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। तो ऐसे करके तुम देखोगे, तुमको आदत है माइनस का होल स्क्वायर प्लस लिखने का, वो सब चीज को तुमको दिमाग में नहीं करना है। माइनस माइनस प्लस लिखने का बहुत तगड़ा आदत है, छूटता नहीं है जल्दी, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो उस आदत को थोड़ा सा रखना है यहाँ पर, चूंकि -1 का 3 आया, हो सकता हो कि -1 का पावर n-1 आता। ओके, चलो कुछ हम लोग अभी जो पढ़े उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करें। हम लोग देख रहे थे एक छोटा सा रिजल्ट हम लोग देखे, और उस रिजल्ट को हम लोग कैसे यूज करेंगे जरा सा उस पर आते हैं हम लोग। एक हम लोग पढ़े कि y इक्वल टू e का पावर ax साइन bx प्लस c, ये हम लोग पढ़े।
इसका हम लोग yn देखे कितना आया था, r का पावर n e का पावर ax ऐसे आ रहा था, साइन bx प्लस c प्लस n थीटा ऐसा आया, और y बराबर अगर e का पावर ax cos bx प्लस c होता तो हम लोग yn को लिखते, r का पावर n तो आता ही, e का पावर ax आता ही, यह आता r का पावर n e का पावर ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा ऐसे आता है, r का पावर n है ना। अब जरा इसका हम लोग इसको जरा से यूज करते हैं, पहला रिजल्ट दूसरा रिजल्ट, ये रिजल्ट है ना। अब थोड़ा a और b के स्थान पर हम लोग अगर लेते if y बराबर e का पावर ax इंटू कॉस bx अगर लेते तो आता r का पावर n e का पावर ax cos bx प्लस n थीटा ऐसा आता। हाँ, r का वैल्यू जरा पुट करते हैं हम लोग, r का वैल्यू क्या था हम लोग के पास, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और tan थीटा का वैल्यू था, यहाँ पर पलट जाएगा, b बाई ए था ना, ओके ठीक है, tan थीटा का वैल्यू। अगर y बराबर e का पावर ax cos bx रहता तो हम लोग लिखते r का पावर n e का पावर x cos bx प्लस n थीटा ऐसे लिखते। इस रिजल्ट को लेके, अच्छा b के स्थान पर हटा दो, x प्लस n थीटा, इस रिजल्ट को हम लोग यूज करना चाहते हैं। कैसे यूज करेंगे, चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x साइन स्क्वायर x। ऐसा मत समझना कि इसका जो है हम लोग फिर एक बार y1 y2 करके निकालेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग ऊपर वाले रिजल्ट से इसको क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, गौर से देखिए। सबसे पहले इसको वाइट दिखा रहा है सब, बात किया y बराबर e का पावर x इंटू साइन स्क्वायर x, इसको लिख देंगे। साइन स्क्वायर x का हम लोग नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। y बराबर e का पावर x, इस सब में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ओके। y बराबर अलग अलग करो, 1/2 e का पावर x माइनस 1/2 e का पावर x cos 2x आ गया, ओके। अब इसका yn लिखना चाहते हैं तो गौर से देखो, a और b वाला फार्मूला कौन वाला है, तो yn अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1/2 e का पावर x सेम टू सेम रहेगा इसका yn, माइनस 1/2 अपनी जगह पर, इसका हम लोग लिखना चाहते हैं yn। e का पावर x का फार्मूला का है, e का पावर x bx, मतलब a के स्थान पर तो 1 है और b के स्थान पर 2 है। इस रिजल्ट में हम लोग पुट कर देंगे, कोई रिजल्ट ही वाला, पहले तो हम लोग rn लिख दें, उसके बाद धन लिखेंगे rn cos 2x प्लस n थीटा, है ना, 2x प्लस इंटू हो गया ना, e का पावर x छूट गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, वेयर r बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गौर से देखो, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है 4, मतलब √5, और tan थीटा हो जाएगा b बाई ए
तो थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा बराबर आ जाएगा b का वैल्यू 2/1, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2। तो यहाँ पर जो yn आया फाइनली 1/2 e का पावर x 1/2 r का पावर n, तो 5√5 का पावर कितना आ गया n cos 2x प्लस n थीटा, n थीटा के स्थान पर tan इनवर्स 2, ऐसे करके हम लोग इसका yn लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि तुमने देखा कैसे हम लोग e टू द पावर sin स्क्वायर x को इसको एप्लीकेशन किए, तो कभी भी इसका रिजल्ट अगर तुम भूल जाओ तो तुमको निकालने का काबिलियत होना चाहिए। ये रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा रिजल्ट है, तो बड़ा रिजल्ट जल्दी याद नहीं होता है। कभी भी तुमको कंफ्यूजन हो जाए तो रिजल्ट को तुरंत डिराइव करके यूज कर लो, लेकिन गलत मत करो। तुम लोग का पेशेंस एकदम नहीं रहता है, तो पेशेंस को बना के चलना है। कोई भी चीज को तुम्हारे पास पावर होना चाहिए। हमेशा याद रखना है कि जैसे तुम्हें 12 में सिखाया जाता है ज्यादा से ज्यादा चीज याद करके चलो, यहाँ पर उल्टा है। तुम जस्ट मोबाइल की मेमोरी की तरह अपने दिमाग को सोचो। मोबाइल अगर 6 कितना जीबी का होता है, मान लो 64 जीबी उसका मेमोरी है, तुम उसको 50 जीबी फुल कर दो, ब्रेन का एप्लीकेशन कम हो जाएगा। पावर तुम मोबाइल में तुम देखोगे हैंग करना शुरू कर जाएगा। उसी तरह बहुत ज्यादा चीज अगर याद कर लिया जाए तो दिमाग में प्रॉब्लम स्वाभाविक है, तुम्हारा दिमाग काम कम करेगा। हमेशा याद करने पर लगा रहे हो। यहां पर कोशिश करना है याद हम लोग कम से कम करें, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा फ्री रखें माइंड को, ताकि हम लोग उसको यूज कर पाए। नहीं तो फार्मूला तो लोग कम से कम पढ़े हो ना, बहुत कम पढ़े हो। यहां पर इतना फार्मूला है, हालत खराब हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला को एकदम कम से कम याद करते हैं, माइंड का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, ताकि हमें फायदा महसूस हो सके, है ना। चलो इस पर कुछ होम टास्क हो जाए। होम टास्क अच्छा से बनाओगे। होमवर्क ले लेते हैं हम लोग। Find the nth derivative of e का पावर 3x। कैसे बनाओगे तुम लोग सोचते रहना। sin 2x इंटू cos x। दूसरा अपग्रेडिंग आ गया। तो हम लोग थोड़ा सा होम टास्क लिख रहे हैं। अभी होम टास्क हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x इंटू साइन क्यूबिक x। e का पावर 2x इंटू साइन x इंटू कॉस x। ये रहा तुम्हारा होम टास्क। होम टास्क को जरूर बनाइए, अच्छा चीज है ये। तो जैसा कि तुमने देखा, आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट चीज पढ़े। e का पावर x इंटू साइन bx प्लस सी हो, कॉस bx प्लस सी हो। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में हम लोग क्या करते हैं तुम्हें पता है। जब इसको बनाओगे तो साइन क्यूबिक एक्स के स्थान पर तुमको वैल्यू लिखना पड़ेगा
या नॉन क्वांटिटी है तो तुम साइन 3x का वैल्यू निकालोगे, या आएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। यहां से साइन क्यूबिक एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, ये हो गया 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। इसको यूज कर लो। तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। रेस्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को। चलो बाय बाय।